हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजास एनर्जी की। इसके बोनस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके फंडामेंटल डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो प्राइस है वो इतनी क्यों बढ़ रही है, क्यों इसका कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लग रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस वीडियो में कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओजास एनर्जी जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वर्क करती है, ये बोनस शेयर दे रही है दोस्तों। और जो बोनस शेयर दे रही है ये 1:2 के रेशियो में दे रही है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास एक इसका शेयर है तो 2 नए और शेयर मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 3 हो जाएंगे। अगर किसी के पास 100 है तो 200 न्यू शेयर मिलेंगे और 300 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी है उन्होंने 10 अक्टूबर 2025 रखी है, यानी कि जो 9 अक्टूबर 2025 तक इसको खरीद लेंगे वो इस बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। 10 अक्टूबर को इसकी जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगी और प्राइस जो एडजस्ट होगी वो 1:3 के रेशियो में होगी, यानी कि 1/3 हो जाएगी इसकी प्राइस। तो अगर 371 रुपये इसकी 9 अक्टूबर को क्लोजिंग प्राइस रहती है तो 10 अक्टूबर को जो इसकी प्राइस है वो 1/3 होके 123 रुपये के आसपास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी इसने बोनस इश्यू दिया है। जो इससे पहले दिया है वो 25:17 की रेशियो में दिया था, जिसका रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 था, यानी कि 30 मई 2025 को भी ये बोनस इशू ऑलरेडी दे चुके हैं और इसके बाद ये फिर से ये बोनस इशू दे रही है। दोस्तों, अगर इसके स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करें तो इसने लास्ट 1 ईयर में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, मान कि 3% इसका शेयर गिर गया है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 3 ईयर में इसने 20,426% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर में इसने 13,642% का रिटर्न दिया है। तो 3 साल 5 साल में इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर में कोई रिटर्न इसने नहीं दिया है। अभी इसकी जो प्राइस है दोस्तों, 22 सितंबर से इसकी जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसमें अपर सर्किट लग रहा है। 22 सितंबर को इसकी जो प्राइस थी वो 95 के आसपास थी और अभी ये 371 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अब कंटिन्यूसली अपर सर्किट लग रहा है और इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये सोलर पावर जनरेशन और मेंटेनेंस में वर्क करता है, यानी कि सोलर पावर ये जनरेट करते हैं, उसको सेल करते हैं। साथ में ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सोलर पावर प्लांट्स करते हैं। जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उनमें भी ये ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और साथ में ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में भी वर्क करती है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। तो जिस सेक्टर में वर्क करती है वो तो नो डाउट ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, उसमें फ्यूचर ग्रोथ है और उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है और उसमें भी सोलर और इलेक्ट्रिक वाला सेगमेंट है, इसमें फ्यूचर ग्रोथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसके अगर और फंडामेंटल्स देखें दोस्तों, तो इसका जो मार्केट कैप है वो 5,085 करोड़ रुपए का है। स्मॉल कैप कंपनी है। बट दोस्तों, अगर इसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप को देखोगे तो ओनली 26 करोड़ है, यानी कि टोटल मार्केट कैप 5,085 करोड़ रुपए का और फ्री फ्लोट मार्केट कैप ओनली 26 करोड़ रुपए का। आप समझ रहे हो, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वो मार्केट कैप होता है जो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए, उसकी जो वैल्यू होती है, उन शेयर्स की जो वैल्यू होती है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहते हैं और वो ओनली 26 करोड़ है। यानी कि आप सोच सकते हो कि इस शेयर में जो है वो ऑपरेटर्स एक्टिव होके इस शेयर की प्राइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, चाहे तो नीचे लेके आ सकते हैं, क्योंकि 26 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर 1 करोड़ के शेयर आप बेचते हो या खरीदते हो तो जो अपर या लोअर सर्किट है वो लग जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर आप शेयर खरीदते हो 1 करोड़ रुपए का तो अपर सर्किट लग जाएगा, अगर बेचते हो तो लोअर सर्किट लग जाएगा। अगर इसके और फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, प्राइस टू बुक रेशियो जो इसका है वो 50 है। 50 प्राइस टू बुक रेशियो, टू मच। ऐसा क्या कंपनी कर रही है
ठीक है, कि 50 प्राइस टू बुक रेशियो तो बहुत ज़्यादा है। और पी देखोगे तो 552 552 जो है वो पी का मल्टीपल है, यानी कि बहुत ही ओवर वैल्यूड लग रही है कंपनी। इंडस्ट्री का पी 28 और इस कंपनी का पी 552, तो कोई कोई मैच नहीं है इसका। और आरओई देखें तो 10.35% है, ठीक है। तो आरओई भी ऐसा कोई खास नहीं है कि जिससे पी को ये जस्टिफाई कर सके या प्राइस टू बुक को जस्टिफाई कर सके, तो बहुत ही महंगी कंपनी लग रही है। डेट टू इक्विटी 0.28 है, लगभग डेट फ्री है कंपनी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें दोस्तों, तो 11 करोड़ 11 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और इस बोनस के बाद एक शेयर पर 2 बोनस मिल रहे हैं, यानी कि 3 गुना हो जाएंगे। तो इसके जो इस बोनस के बाद जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लगभग 33 करोड़ 33 लाख हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें, 51,663 जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। इसमें दोस्तों प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 90% है, बाकी सारा रिटेल 10% है। अब दोस्तों अगर रिटेल की भी कहानी देखोगे आप, तो रिटेल में भी जो कॉरपोरेट है वो 9.5% में है। 90% में प्रमोटर हो गया, 9.5% में कॉरपोरेट हो गया। उसमें भी जो स्वास्तिक फिन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसने 9.45% का शेयर ले रखा है इसमें, यानी कि प्रमोटर और इन दोनों को मिला दें तो लगभग 99.5% प्रमोटर और कॉरपोरेट का हो जाता है। तो बाकी जो पब्लिक है, जो जिनके जो शेयर्स हैं, जो 2 लाख से कम की वैल्यू वाले शेयर्स हैं, वो उनकी जो परसेंटेज है दोस्तों वो 0.5% है, ओनली 0.5% है। और वही लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं और जिससे इसकी शेयर की प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं 51,663, इसमें ज्यादातर लोगों के पास जो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो 0.5% ही है, ठीक है। और क्योंकि इतना कम फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, तो इसमें स्पेकुलेशन होने का पूरा चांस है, ठीक है। अगर कोई भी इसमें 1 करोड़ या 10 लाख या 50 लाख के अमाउंट के शेयर खरीदता है या बेचता है, तो लोअर और अपर सर्किट लग जाता है। तो अभी जो इसकी जो प्राइस है बिल्कुल भी अर्निंग को, इसके फंडामेंटल्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। कंपनी ने लास्ट ईयर 5,000 करोड़ रुपए का 5,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने के लिए अनाउंस किया था। अभी तक इन्होंने ये फंड रेज नहीं किया है। अगर ये फंड रेज करते तो डेफिनेटली उसका फायदा इनको होगा। वो देखना होगा ये कैसे फंड रेज करते हैं और कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बट अभी तो ये जो शेयर है वो ओवर प्राइस लग रहा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा है, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी करें दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इसमें कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। और अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।